थी। उसके लिए इसलिए हमको वृंदावन दास ठाकुर के पद चिन्हों पे चलना चाहिए। जब हम ये महान आचार्यों का चरित्र पढ़ते हैं, हमको प्रेरणा लेनी चाहिए उनके पद चिन्हों पे चलने की। महाजनों ये ना गतः स पंथ, मतलब ऐसे महाजनों के पद चिन्हों पे जाना चाहिए। और पद चिन्हों पे जाना मतलब दो चीजें, पहले प्रैक्टिस करना, भगवान भगवान के नामों का कीर्तन, भगवान की कथा सुनना, और दूसरा वैष्णव अपराध से बचना। श्री व्यासदेव जी ने श्रीमद् भागवतम में कृष्ण लीला का वर्णन किया हुआ है, और उन्हीं वेद व्यास जी ने श्री वृंदावन दास ठाकुर जी के रूप में चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन किया हुआ है। पिता की मृत्यु के बाद श्री वृंदावन दास ठाकुर जी और उनकी माता नारायणी देवी दोनों श्रीवास ठाकुर के घर रहने चले गए, और वहां पर चैतन्य महाप्रभु जी की उनको विशेष कृपा प्राप्त हुई। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी के जो विग्रह है गौर निताई, वो आज भी मामगाछी में मौजूद है, और हम लोग आज भी उन विग्रहों का दर्शन कर सकते हैं। वैशाख में ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन वृंदावन दास ठाकुर जी ने अपनी लीला समाप्त कर दी। श्री कृष्ण श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितमृत में श्री वृंदावन दास ठाकुर जी को बहुत ग्लोरीफाई करते हैं, और बता रहे हैं कि उनके बारे में कि उनकी क्या क्या क्वालिटीज है। तो हम वृंदावन दास ठाकुर जी से प्रार्थना कर सकते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का वर्णन किया है भागवत में, उनका संग प्राप्त किया हुआ है, वैसे ही हम पर भी वो कृपा करें, ताकि हम भी महाप्रभु की लीलाओं का जो वर्णन है उसका श्रवण कर सके, उसका अध्ययन कर सके, और उनको अपनी जीवन में उतार कर हम सभी श्री चैतन्य महाप्रभु का संग प्राप्त कर सके। श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत धन्यवाद प्रभु जी। बहुत अच्छे से आपने वृंदावन दास ठाकुर जी के बारे में बताया। जैसे बता रहे थे प्रभु जी की, जैसे व्यासदेव जी ने भागवतम लिखा है, वैसे चैतन्य लीला पे वृंदावन दास ठाकुर जी ने चैतन्य भागवत लिखा है। और क्योंकि वो व्यासदेव जी का अवतार है, उनको उस चरित्र का भागवत नाम दिया गया, चैतन्य भागवत। हरे कृष्णा। नंदन प्रभु, आप बोलना चाहेंगे कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है अभी? यस प्रभु जी। जी, ओके। हरे कृष्णा। आप 10 मिनट है आपके पास, गदाधर पंडित की ओर बोल सकते हैं आप। हाँ प्रभु जी। सो अभी हम थोड़ा चर्चा करेंगे गदाधर पंडित के बारे में तो सब बोलने का। ओके, सो जो गदाधर पंडित है वो महाप्रभु के नित्य मतलब कांस्टेंट कंपेनियन है, वो हमेशा उनके साथ रहते हैं, उनके बचपन से ही। सो जो उनके पिता का नाम श्री माधव मिश्रा था, और उनकी माता का नाम श्री रत्ना देवी था, और वो जगन्नाथ मिश्रा के घर के पास में रहते थे वो लोग, मायापुर में। और जो चैतन्य महाप्रभु थे और गदाधर पंडित, वो साथ में ही बचपन से खेलते थे, साथ में ही एक स्कूल में पढ़े थे, और मतलब उन दोनों के बीच में काफी मतलब एक दूसरे से वो बिल्कुल एक क्षण के लिए भी अलग रह नहीं पाते थे। मतलब ना चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित से रह पाते थे, और सेम गदाधर पंडित और चैतन्य महाप्रभु से रह पाते थे। तो दोनों मतलब बहुत ही काफी उनका संबंध बहुत ही क्लोज था। और जैसे कि गौर गॉडनेस दीपिका में बताया गया कि जो वृषभानु राजा की जो सुपुत्री है राधा रानी, वही चैतन्य लीला में गदाधर पंडित के रूप में अवतरित हुई है। सो गदाधर पंडित बचपन से ही काफी शांत स्वभाव के थे, बहुत ही मतलब ज्यादा कुछ बोलते नहीं थे, और बहुत ही डिटैच रहते थे। और जो निमाई थे वो बचपन से ही मतलब ऐसे जब छोटे थे तो क्लासरूम में अपने दोस्तों से बहुत ही उटपटांग सवाल पूछते थे, और इसको देख के गदाधर पंडित मतलब ज्यादा पसंद नहीं करते थे, तो इससे बिल्कुल दूरी बना देते और चले जाते थे। बट निमाई जो थे वो उनको फिर भी पास बुला लेते थे, और ऐसे मजाक में बोलते थे कि एक दिन मैं इतना बड़ा वैष्णव बनूंगा कि मतलब ब्रह्मा और शिवा भी मेरे घर के मतलब दरवाजे के आगे आएंगे, खड़े होंगे। तो और भी एक दूसरा जो लीला, उसमें जो गदाधर पंडित थे वो काफी ज्यादा स्नेह था उनका मुकुंद दत्त के प्रति, और वो बहुत ही ज्यादा ईगर रहते थे वैष्णव के दर्शन लेने के लिए। जब भी कोई नवद्वीप में कोई वैष्णव आते थे तो वो दोनों मतलब बहुत ही ज्यादा उत्साहित रहते थे वैष्णव को मिलने के लिए, उनको देखने के लिए, उनके दर्शन लेने के लिए। तो एक बार जो पुंडरिक विद्यानिधि आए थे वहां पे नवद्वीप में, तो ये बात पता चली जब गदाधर पंडित को, तो वो बहुत ज्यादा उत्साहित हो गए उनसे मिलने के लिए, और उन्होंने फिर
मुकुंद दत्त को बताया, तो दोनों तैयार होके उनसे मिलने के लिए निकले। और जब उन्होंने दर्शन किए पुंडरीक विद्यानिधि का, तो उनका जो पहनावा था बहुत ही काफ़ी ऑपुलेंट था। और मतलब उनको देख के पहले बार में गदाधर पंडित को उन्होंने सोचा कि ये तो वैष्णव है, ये कैसे इतना भौतिकवादी की तरह ड्रेस पहन सकते हैं, और इनका जो बिहेवियर है वो भी ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा आदमी जो काफ़ी इंद्र तृप्ति से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। तो उनका शुरुआती जो उनके थॉट्स थे उनको देख के उन्होंने ऐसा सोचा। बट जब बाद में मुकुंद दत्त ने बताया उनका जो रियल मूड था, जो बिहेवियर था, और कितने महान वो जो वैष्णव थे, तो उसको सुनने के बाद उनको काफ़ी पीड़ा हुई। और बहुत ज़्यादा मतलब उन्होंने अपने आप को कोसा कि मतलब मैं ऐसा कैसा सोच सकता हूँ, और मतलब ये तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया मैंने, और अब इससे मतलब निकलना बहुत मुश्किल है। और इसका फिर एक ही वो है मतलब इसका जो इससे बाहर निकलने का एक ही तरीका है कि मैं पुंडरीक विद्यानिधि को अपना गुरु बना लूँ, और मतलब उनको मैं उनका शिष्य बन जाऊँ। तो ये जो चीज़ था उन्होंने मुकुंद दत्त के द्वारा उन्होंने बताया, भेजा उनको कि मतलब उनकी जो इच्छा थी उनका शिष्य बनने की। तो मुकुंद दत्त ने जाके उनको बताया ये चीज़ पुंडरीक विद्यानिधि को। तो उसके बाद वो काफ़ी खुश हो गए, और उन्होंने बोला कि ऐसा शिष्य जो है वो तो मतलब बहुत मतलब मेरे लिए मैं बहुत मैं लकी फ़ील करता हूँ कि मुझे ऐसा शिष्य मिला है। और फिर उन्होंने उनको अपना शिष्य स्वीकार किया। तो इस प्रकार ये एक था लीला जो मैं से करना बता रहा था। और उसके बाद एक और दूसरा था जिसमें एक बार एक महाप्रभु और जब एक नवद्वीप में ही शुक्लंबर ब्रह्मचारी के घर पे एक उनका वो था, अ, कृष्ण कथा बता रहे थे। तो वहाँ पे शुक्लंबर ब्रह्मचारी के घर पे गए, और बहुत सारे लोग थे। महाप्रभु और जो गदाधर पंडित थे वो घर के बाहर ही बैठ के सुन रहे थे। उनको पता चला जब महाप्रभु कृष्ण कथा बोलने वाले हैं। तो और महाप्रभु फिर आए, और वहाँ पे वो बाहर ही बैठ गए जहाँ पे सारे डिवोटीज बैठे थे, और उन्होंने फिर कथा करना शुरू किया। तो जब गदाधर पंडित ने सुना, और महाप्रभु बोलते-बोलते बहुत ज़्यादा भाव-विभोर हो गए, और पूरा मतलब वो कथा में डूब गए, और वो जो उनकी एक्सटेसी थी वो सारे जो भी भक्तों में सब में फैल गई, जितने भी बैठे थे वहाँ पे। और वो बहुत फिर कथा चलता रहा बहुत देर तक। तो उसके बाद जब गदाधर पंडित सुने, तो उन्होंने अपना जो भाव है वो उसको कंट्रोल कर नहीं पाए, और बहुत ही ज़ोर से वो अपना सर नीचे करके रोने लगे। और इसको देख के फिर सुना जब महाप्रभु ने, तो उन्होंने पूछा शुक्लंबर ब्रह्मचारी से कि ये कौन है जो इतने ज़ोर से रो रहा है? तो फिर शुक्लंबर ब्रह्मचारी ने बताया कि ये आपका गदाधर है महाप्रभु। तो फिर महाप्रभु आए वहाँ पे, और गदाधर पंडित को बोले कि तुम इतने पायस हो, तुम इतने महान भक्त हो, और तुमने बचपन से ही तुम इतने श्रद्धावान हो और डिवोटेड हो कृष्ण के प्रति। मेरा पूरा जीवन एक वेस्ट है, मतलब मैंने पिछले जन्म में बहुत पाप किए हैं, इसलिए मेरे जो भगवान है वो मुझे मिल नहीं रहे। और ये बोल के उन्होंने गदाधर पंडित को गले लगा लिया। और ये था तो मतलब जो गदाधर पंडित थे वो जो भगवान का जो पास टाइम था महाप्रभु का, वो मायापुर में नवद्वीप में, तो उसके मतलब बहुत ही सबसे मेन जो उनके जो थे एसोसिएट वो वहीं थे। और जिसे हम जानते हैं कि गदाधर पंडित राधा रानी थे, और जो चैतन्य महाप्रभु हैं तो वो राधा और कृष्णा मतलब एक ही हैं, राधा रानी का भाव लेके आए। तो हम कभी-कभी पूछ सकते हैं कि अगर चैतन्य महाप्रभु, राधा और कृष्णा एक ही हैं, तो फिर गदाधर पंडित की ज़रूरत क्यों पड़ी, मतलब उनको ऐसे अलग से आने की? तो इसके बारे में बताया गया है कि जो भगवान है मतलब वो कृष्ण ही है, बट वो जो राधा रानी का भाव है वो ढूँढ रहे हैं, है ना? ये यहाँ पे आके। और जो हमारे जो गदाधर पंडित है वो मतलब स्वयं राधा रानी ही है। तो वो भाव लेके मतलब उनके पास है। तो वो क्या करती है, मतलब चैतन्य महाप्रभु को असिस्ट करती हैं, वो जो ढूँढ रहे हैं, राधा रानी का जो भाव है एज़ अ डिवोटी के रूप में, वो उनको ढूँढने में हेल्प करते हैं गदाधर पंडित। तो इसलिए मतलब जो उनका अपीयरेंस है, इससे हम उसको देख सकते हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें थी। और जो टीचिंग से मतलब हम
इसे सीख सकते हैं कि हम प्रार्थना कर सकते हैं गदाधर पंडित से कि वो मतलब भगवान के कितने क्लोज थे, और मतलब जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में कि दोनों मतलब एक दूसरे के बिना एक मोमेंट भी रह नहीं सकते थे। तो हम भी मतलब प्रार्थना कर सकते हैं कि मतलब हम भी ऐसी भक्ति करें और ऐसे मतलब भक्त बने कि भगवान के लिए भी हम उतने प्रिय हों, और भगवान भी हमसे एक सेकंड भी रह नहीं पाए, और सेम चीज हमारे लिए भी होनी चाहिए कि हम भी मतलब भगवान से एक सेकंड भी अगर हम अलग हो तो हमको मतलब वो चीज बहुत ही मतलब पीड़ा होनी चाहिए। तो इस प्रकार का हम भाव डेवलप कर सकते हैं और भगवान के इतने करीब बन सकते हैं, और उतना अटैचमेंट हम डेवलप कर सकते हैं। तो ये चीज हम प्रार्थना कर सकते हैं गदाधर पंडित से। तो ये चीज मैंने मतलब ट्राई किया कुछ शेयर करने का। सो हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, बहुत धन्यवाद प्रभु जी। बहुत अच्छे से बताया आपने। तो गदाधर पंडित जो थे, जैसे प्रभु जी ने बताया, बहुत अटैच थे चैतन्य महाप्रभु से। तो एक बार जब जगन्नाथपुरी में महाप्रभु रहते थे, तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि मैंने क्षेत्र संन्यास ले लिया है पुरी में, मतलब मैं पुरी में ही रहूंगा। क्षेत्र संन्यास मतलब उस जगह को छोड़ के नहीं जाते। पर क्या हुआ कि चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडियन जाने लगे, तो फिर उनसे रहा नहीं गया, तो फिर वो भी उनके साथ चलने लगे। तो महाप्रभु ने बोला कि तुमने तो क्षेत्र संन्यास लिया है, तुम कैसे बाहर निकल सकते हो? तो वो बोले कि नहीं, क्षेत्र संन्यास हो कुछ भी सो, बाहर मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे आपके साथ रहना है ना। तो फिर चैतन्य महाप्रभु उनको बहुत डांटते हैं और फिर बोलते हैं कि तुम मेरे साथ आ नहीं सकते। तो फिर गदाधर पंडित मूर्छित होकर गिर जाते हैं और फिर चैतन्य महाप्रभु से निकल जाते हैं। तो ऐसा उनका लीला है। तो गदाधर पंडित और चैतन्य महाप्रभु दोनों मिलके टोटा गोपीनाथ, कई वक्त आगे आए थे हम, टोटा गोपीनाथ मंदिर आपने देखा है, तो वहां पे बैठ के वो घंटों घंटों श्रीमद् भागवतम पढ़ते थे, खासकर पुरी में, जगन्नाथपुरी। खासकर जो ध्रुव लीला है और प्रहलाद लीला है, रोज पढ़ते थे, 100 बार भागवतों में वही पढ़ते थे रोज ऐसे। तो और चैतन्य महाप्रभु ने वहीं पे अपना जो मतलब उनका जो लीला है इस धरती तल से निकलने का, वहीं पे उन्होंने साकार किया, मतलब उसी मूर्ति में उन्होंने मर्ज हो गए वो। और जब गदाधर पंडित जब बूढ़े हुए थे, तो ये जो टोटा गोपीनाथ का मंदिर है, जो डेटी है, वो उनकी वर्शिप करते थे। पर वो जब बूढ़े हो गए थे तो वो नहीं कर पाते थे वर्शिप, तो उन्होंने बोला कि मैं नहीं वर्शिप कर पाऊंगा क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है तुम बैठ के वर्शिप करो। इसलिए वो डेटी भी बैठ गई है, आपने अगर देखा होगा तो वो ऐसे बैठी है, जैसे मैं बैठा हूँ ऐसे बैठी है, खड़ी नहीं है। तो उनके लिए वो बैठ गई ऐसे। तो ऐसे बहुत बहुत निकट का संबंध था, क्योंकि राधा रानी खुद ही है और कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में राधा रानी का मूल लेके आते हैं ऐसे। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद नंदा प्रभु जी। अभी हम भागवतम की चर्चा करेंगे। तो हम चर्चा कर रहे हैं तीसरे स्कंद से। तो पिछली बार हमने वराह भगवान का चर्चा किया था, वराह भगवान की लीला का। तो अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो मैं ऑनलाइन भी शेयर करता हूँ ताकि जिन भक्तों के पास नहीं है वो देख सकते हैं। तो हम चर्चा कर रहे हैं आज 14वें अध्याय से। तो अभी क्या हो रहा है कि वराह भगवान के अवतार के बाद जो चर्चा अभी किस किस में हो रही, किन के बीच में चर्चा हो रही है, किसको याद है? जो हमने वराह भगवान की चर्चा किसके बीच में हुई थी? उसके पहले हमने किसका चर्चा किया था तीसरे स्कंद में? कौन चर्चा कर रहा है दूसरे की? भागवतम कौन बोल रहा है? नहीं, विदुर जी और मैत्र, विदुर जी और मैत्र के बीच में चर्चा चल रही है। और फिर वहां से भी पिछली बार हमने वराह भगवान के ऊपर देखा था। तो अभी हम 14वें अध्याय में जाएंगे, क्योंकि जो बाकी के श्लोक बचे थे हमने देखा नहीं था, वो प्रार्थनाएं हैं तो अलग से पढ़ सकते हैं उसको। तो हम क्या करेंगे कि चैप्टर लेके थीम लेके जाएंगे आगे, ताकि हम थोड़ा सा चर्चा कर पाए। तो अभी जो पहला श्लोक है 14वें श्लोक का, 14वें चैप्टर का, तो सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि मैत्र मुनि से वर्णन सुनने के बाद विदुर जी ने पूछा कि मुझे आप और कृष्ण भगवान की लीलाओं के बारे में बताइए। ये पहला श्लोक था। तो आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, दूसरे अध्याय में दूसरे श्लोक में विदुर जी पूछ रहे हैं कि हे मुनिवर, मैंने गुरुओं से सुना है कि हिरण्याक्ष जो था उसको कृष्ण भगवान ने मार दिया, तो उसके बारे में मुझे थोड़ा बताइए ऐसे। तो हमने पिछली बार चर्चा किया था कि दो अलग अलग
वराह भगवान के अवतारों के बारे में चर्चा हुई है। एक स्वयंभू मुनि के कार्यकाल में होते हैं, जो पहला उनका मनु होते हैं, और जो चक्षुषा मनु है जो छठे मनु है। वो दो अलग अलग मनु में वराह भगवान का अवतार आता है। पहले मनु में हिरण्याक्ष नहीं होते, धरती जो अपने आप नीचे चली जाती है क्योंकि एक श्राप के कारण, जो हमने चर्चा किया था पिछली बार। और दूसरे जो मनवंतर है, जो चक्षुषा मनवंतर है, उसमें एक्चुअली हिरण्याक्ष आते हैं, और हिरण्याक्ष क्या करता है, उस धरती को नीचे ढकेल देते हैं, और फिर उन दोनों का लड़ाई होता है। फिर अभी तीसरे श्लोक में पूछ रहे हैं कि उन दोनों के बीच में क्यों लड़ाई हुई, ऐसे पूछ रहे हैं, हिरण्याक्ष और वरादित्य भगवान के बीच में क्यों लड़ाई हुई, ऐसे पूछ रहे हैं। और मुझे उनके बारे में सुनने के लिए मैं बहुत तत्पर हूँ, ऐसे चौथे श्लोक में बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। तो अभी मैत्रेय मुनि जो है, भी आगे की कथा बनाने का चालू करते हैं। तो पांचवा जो श्लोक है उसको हम पढ़ेंगे, मेरे पीछे पीछे बोलिए। मैत्रेय उवाच साधुवीर त्वया पृष्टम अवतार कथां हरे यत्त्वं पृच्छसि मर्त्यायां मृत्युपाश विशत्याम्। यहाँ पे मैत्रेय मुनि जो विदुर जी हैं उनको वीर बोल रहे हैं, और कहते हैं कि वीर शब्द का यूज हुआ है ना। तो ये क्यों हुआ है, क्योंकि आचार्य बोलते हैं क्योंकि एक तो विदुर जी जो थे क्षत्रिय थे, एक्चुअली शूद्र थे, क्षत्रियों के घर में उनका जन्म हुआ था। तो वो एक कारण है। दूसरा कारण यह है कि विदुर जी ने कृष्ण भगवान के वीरता वाले लीलाओं को सुनने का इच्छा प्रकट किया है, इसलिए उनको वीर बोला गया है। तो आचार्य बोलते हैं कि जो भगवान की लीलाएं हैं जिसमें उनका शौर्य प्रकट होता है ना, उससे सुनने से हमारा जो मन है वो भी प्रफुल्लित होता है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि अब यहाँ पे वराह भगवान और नरसिंह भगवान दोनों ही इसमें लड़ाई हुई है ना। वराह भगवान हिरण्याक्ष के साथ हुई है, और नरसिंह भगवान के हिरण्यकशिपु के साथ। अभी और अगले हफ्ते में ही नरसिंह अवतार है ना। तो शिला प्रभुपाद लिखते हैं कि जो भक्त होते हैं वो और कोई लड़ाई के बारे में नहीं सुनते, सिर्फ कृष्ण भगवान की जो लड़ाई होती है उसके बारे में सुनते हैं, ये बोलते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं कि ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिसमें लड़ाई होती है, क्योंकि कलयुग क्या है, लड़ाइयों का भंडार है। हर सोसाइटी में, हर कंट्री में, हर नेबर्स में लड़ाई होती है ना। हमारे मन में भी लड़ाई चल रही है तो ऐसे लड़ाई तो होती रहती है। अगर देखेंगे तो जब कहीं हम रास्ते में जा रहे हैं, तो अगर कहीं झगड़ा हो रहा हो तो क्या होता है, लोग रुक जाते हैं तो क्या करते हैं, मजा लेते हैं, है ना। पर अगर कोई बीमार हो या कोई गिर गया हॉस्पिटल, मतलब एक्सीडेंट से, तो कितने लोग रुकते हैं। हम भी नहीं रुक पाए, क्योंकि कोई व्यक्ति में गाड़ी में कुछ हो गया तो उसको हम भी नहीं रुक पाए, तो हार्डली कोई रुकता है। तो लोगों को दूसरों का झगड़ा कर सुनने में वगैरह मजा आता है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि दूसरों जो भौतिक युद्ध है उसको सुनने के बजाय हमने क्या करना चाहिए, कृष्ण भगवान की लीलाओं, जहाँ पे भगवान की युद्ध हो रहा है उसके बारे में सुनना चाहिए क्योंकि उसको सुनने से हमारी जो ग्रंथि है, हमारे जो अटैचमेंट है भौतिक दुनिया से, वो निकल जाएगी। माया से जो हमारा अटैचमेंट है वो निकल जाएगी। तो इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं कि जो भगवान के युद्ध के बारे में लीलाएं उसको सुनने से आपके जन्म मृत्यु के फेरे में फंसने वाले जो चेन है वो क्या होता है, निकल जाता है। ऐसे ये फर्क है। अगर हम कोई वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 1 या रशिया यूक्रेन युद्ध के बारे में सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो कुछ फायदा नहीं होगा, उल्टा हमारा जो चित्त है वो खराब हो जाएगा। पर भगवान की लीलाएं सुनेंगे तो हमारा चित्त एकदम प्रफुल्लित हो जाएगा। हाँ, ऐसे बीच में तो बोलते हैं कि जो कुरुक्षेत्र युद्ध में थे सबका उद्धार हो गया, कोई वैकुंठ चले गया, कोई ब्रह्मन चले गया, ऐसे हर का उद्धार हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छठा श्लोक। तो यहाँ पे जो विदुर जी हैं बोल रहे हैं कि
नारद मुनि से सुनने के बाद उत्तानपाद का जो लड़का था, कौन, ध्रुव, ध्रुव महाराज भगवान की लीलाएं सुन के वो भी आध्यात्मिक जगत चले गए। तो भगवान की लीलाओं के बारे में बता रहे हैं। तो जहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं कि जब ध्रुव महाराज ने लीलाएं सुनी और अपना जीवन व्यतीत किया, तो उनको खुद वैकुंठ से विमान आ गया लेने के लिए। और जब वो कहाँ थे, वो मेरे ख्याल से प्रभास में थे, प्रभास में नहीं, हरिद्वार में थे, मेरे ख्याल से हरिद्वार में थे वो। तो हरिद्वार में जब वो अलग अलग साधुओं के साथ रहते थे, तो और उनको विमान लेने के लिए आ गया, तो वो विमान में चढ़ने के लिए कौन था उधर, इसको उन्होंने जो स्टेयर्स बोलता है ना, पायरी, किसको बनाया, मृत्यु को बनाया। मतलब यमराज जो है ना, वो जैसे बोलते हैं ना स्टेप्स, सीढ़ी बन गए ताकि वो एंटर कर पाए किसमें, वैकुंठ में। इसका मतलब क्या है, मतलब मृत्यु के ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त कर। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि भगवान कृष्ण की अगर लीलाएं सुनेंगे और ध्रुव महाराज के पद चिन्हों पर चलेंगे, तो हम मृत्यु के ऊपर पूरी विजय पा कर सकते हैं। ऐसे ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो शिला प्रभुपाद जो अगला श्लोक है, बोलते हैं कि जो वराह भगवान है और हिरण्याक्ष के बीच में जो झगड़ा हुआ, वो मैंने रिसेंटली अभी भी ब्रह्मा जी से सुना, ऐसे बोल रहा है। तो इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। तब उसके पहले थोड़ा सा वो डिटोर लेते हैं। तो अब ये हिरण्याक्ष और हिरण्याक्ष में कौन है, जय विजय है ना। तो जय विजय का पतन हुआ, ये हमने पढ़ा है पिछले इसमें, है ना। तो अभी बताने जा रहे हैं कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म कैसे हुआ, ये बताने वाले आप कौन, मैत्रेय मुनि, ऐसे। तो इसलिए आप हम देखेंगे तो जो 8वां श्लोक है उसमें बता रहे हैं जो दिति थी, दिति कौन है, कश्यप मुनि की पत्नी, और उनसे कौन कौन पैदा होता है, देवता, मरुज भी होते हैं, बराबर। असुरगण जो होते हैं जनरली वो दिति से होते हैं, और जो आदिति से होते हैं वो कौन होते हैं, देवता, ऐसे, है ना। तो अभी क्या हो रहा है कि दिति जो है ये दक्ष प्रजापति की लड़की है ना। कश्यप मुनि को कितनी पत्नियां थी, 2, 13 पत्नियां थी, और वो 13 लड़कियां थी किसकी, दक्ष प्रजापति की। दक्ष प्रजापति ने अपनी 13 की 13 लड़कियां कश्यप मुनि को दी थी, है ना। तो अभी क्या हो रहा है कि बाकी सारे जो उनकी बहनें हैं दीदी की, आदिति हो गई या और भी हैं, उनको सबको पुत्र है ना, पर दीदी को पुत्र नहीं है। तो जैसे और एक अध्याय में आता है, और एक संत में आता है कि दीति ने जब हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का वध हुआ था, तो दीति ने एक व्रत रखा था कि मुझे ऐसा पुत्र पैदा हो जो इंद्र को मारे, है ना। तब भी वहां पे उल्लेख आया है कि दीति जो है बहुत द्वेष कर रही थी इंद्र का, है ना। और उसके कारण उसको लगा कि ये इंद्र के कारण ही मेरे बच्चे जो हैं इतने अच्छे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, कुछ करते नहीं किसी को, है ना, और उनको वध किया गया है। नटखट है, सिर्फ नटखट है थोड़ा सा, इतना क्या करते हैं कुछ, ऐसा लगता है उसको। और वो द्वेष के कारण बोलते हैं कि मुझे किसको मारना है, इंद्र को मारना। तो मैं खुद तो नहीं मार सकती क्योंकि देवता है वो, तो क्या करना पड़ेगा, विष्णु की आराधना करनी पड़ेगी। मैं डायरेक्टली विष्णु की आराधना भी नहीं कर सकती। तो उसने क्या बोला कश्यप मुनि को, मुझे एक पुत्र चाहिए जो इंद्र को मार सके। पर हुआ क्या कि अब ये एपिसोड के बाद कश्यप मुनि थोड़े से सयाने हो गए थे, उन्होंने बोला कि नहीं, इसलिए उनको वो बोलते हैं पुंसवन व्रत करो तुम, और उसके द्वारा फिर उनको पुत्र होंगे, तो वो फिर मरुत पैदा होते हैं, 49 मरुत, और इंद्र आके उनको काटते हैं अलग अलग भाग में, वो अलग कथा है। तो बताने का प्रयत्न ये कर रहा हूं मैं कि दोनों लीलाओं में दीति जो है वो द्वेष से उसका मन दूषित है। अभी जो द्वेष आ रहा है वो अपनी बहनों की तरफ द्वेष, क्योंकि सबको पुत्र है, मुझे पुत्र नहीं है। तो हमारे जीवन में ऐसा होता है कि जब हमारे पास कुछ है, हमारे पास कुछ नहीं है और दूसरों के पास है, तो हमें द्वेष होता है, अरे इसके पास ये है मेरे पास नहीं, उसके पास BMW मेरे पास मारुति 800 है,
तो लगता है कि अरे कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो मिसिंग है, तो उसके कारण हमारे मन में द्वेष आता है। तो अब द्वेष से भरे हुए रीति जो है वो कश्यप मुनि से बोल रही है कि मुझे पुत्र चाहिए। तो आगे हम पढ़ते हैं, ये बहुत सुंदर चैप्टर है जिसमें हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो सूर्य का अस्त हो रहा था और जो कश्यप मुनि हैं वो एक जगह बैठ के यत्न कर रहे थे और मेडिटेट कर रहे थे। 9वें श्लोक में हम पहुंच गए हैं और वो भगवान विष्णु के ऊपर वो मेडिटेशन कर रहे थे। तो वहां पे अभी रीति पहुंच जाती है। जस्ट वॉच लो, मेरे पीछे पीछे दोहराइए। विधिर्वाच एष मां त्वत्कृते विद्वन् काम अत्त शरासना धनोति दीनां विक्रम्य ज्योतिदीनां विक्रम्य संभावे मतंगजः पतंगज। भावे मतंगजः। जब बताया गया कि वहां पे जो दीति सुंदर, दिखने में सुंदर थी, उसने अपनी इच्छा प्रकट की कि ओ हे विद्वान, जो कामदेव है उसने अपने जो बाण हैं मुझ पे चलाए हैं और उस बाण के कारण क्या हुआ है कि मैं डिस्ट्रेस को क्या बोलते हैं, दुखी हो गई हूं, है ना, या तो विचलित हो गई हूं, है ना। तो कामदेव के बाण के कारण मैं विचलित हो गई हूं। जैसे एक हाथी होता है, हाथी जब कोई बगीचे में जाता है, खासकर जब केले का पेड़ होता है, केले का पेड़ कैसा होता है, एकदम नाजुक होता है, एकदम स्ट्रांग होता है, नाजुक होता है ना। तो जब हाथी पहुंचता है केले के कोई भी ऑर्चिड जिसको बोलते हैं ऑर्चर्ड, तो वहां पे क्या कर देता है, उसको नष्ट कर देता है, तहस नहस कर देता है। तो वैसे कामदेव के बाणों के कारण मेरा जो मन है एकदम विचलित हो गया है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा ऐसे। तभी कश्यप मुनि जो एकदम ध्यानस्थ अवस्था में है, तो खूब पूछ सकते हैं कि ये ऐसे क्यों डिस्टर्ब कर रही है, तो उनको टच नहीं किया, उन्होंने सिर्फ जोर से बोल रही है ना। तो उसका मन इतना विचलित हो गया था कि वो सहन नहीं कर पा रही। तो मुझे जो कश्यप मुनि उनको डिस्टर्ब करना ही है ऐसे, इतना जो उसके मन में जो क्या बोलते भावना थी, इतनी तीव्रता से आई थी, वो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाई ऐसे। आगे बढ़ते हैं 11वां श्लोक। तद्भवान् दह्यमानायां सपत्नीनां समृद्धि प्रजावतीनां भद्रं ते मयि आयुक्तम् अनुग्रहम्। तो अभी दीदी बोल रही है कि इसीलिए आपने मेरे ऊपर दया करनी चाहिए, और क्योंकि मुझे पुत्र चाहिए, है ना। मेरी सारी जो बहनें हैं उनको पुत्र है, पर मेरे पास पुत्र नहीं है, इसीलिए आपने दया करनी चाहिए। जिला प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि जो कामुक इच्छाएं होती हैं, जो धर्म के अनुसार हो तो वो पाप नहीं है, और अगर धर्म के अनुसार नहीं है तो पाप है। इसका मतलब है कि अगर कोई शादी के बंधन में अगर कामुकता से कार्य करता है तो वो सही है, और अगर कोई सिर्फ एंजॉय करने के लिए करता है तो क्या है, गलत है। हाँ, ऐसे आगे बढ़ते हैं 12वां श्लोक। तो अभी दीति जो है कश्यप मुनि को कन्विंस करना चाहती है कि मुझे पुत्र चाहिए, है ना। तो इसके लिए अलग अलग आर्ग्यूमेंट दे रही है। तो अभी यहाँ पे बोल रही है कि जिस पत्नी को पति से वर मिलता है ना, तो वर मिलता है मतलब क्या, पुत्र मिलता है ना, तो वो धन्य हो जाती है, ऐसे बोल रहे हैं, है ना। क्योंकि जिस फैमिली पुत्र नहीं है ना, वो ऐसे बोलते हैं कि भाग्यवान नहीं है, ऐसे बोल सकते हैं। तो इसलिए दीदी बोल रही कि जो पति होता है उसका काम होता है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो पत्नी को पुत्र दे या पुत्री दे। अभी आजकल के डाइवर्सिटी में हमको बोलना पड़ेगा पुत्र पुत्र दोनों,
तो पुत्र या पुत्री दे दे, ऐसे, है ना। तो ऋषभ यहाँ पे बोलते हैं, किंग ऋषभ देव जो कि कृष्ण भगवान खुद ही हैं, कि अगर कोई माता पिता अगर पुत्र या पुत्री चाहते हैं तो उन्होंने एक चीज ध्यान में रखना चाहिए कि उस पुत्र और या पुत्री को आध्यात्मिक ज्ञान देना चाहिए। अगर ऐसा श्लोक आता है कि अगर पिता न सस्यात् जननी सस्यात्, ऐसे आगे पूरा श्लोक याद नहीं रहा मुझे, पर वो श्लोक बोलता है गुरु न सस्यात्, कि अगर कोई पिता बनना चाहता है, माता बनना चाहता है, गुरु बनना चाहता है, तो उसने अपने पुत्र या पुत्री को आध्यात्मिक ज्ञान देना चाहिए, और उसका वो कर्तव्य है कि उस पुत्र और पुत्री को वापस इस भौतिक दुनिया में जन्म ना मिले, प्रयत्न करना चाहिए। अभी हमारे पूर्व नहीं, पर हमने उनको एक ऐसा कंडीसिव एनवायरमेंट देना चाहिए, क्योंकि ये जो जीवन है, मनुष्य जीवन है, किस लिए बनाया है? आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए, है ना। अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा। अभी तुमने जन्म लिया है मनुष्य का, तो क्या करना चाहिए? तुमने आध्यात्मिक प्रगति में ध्यान देना चाहिए, ऐसे। हाँ, अभी आने वाला है वो, इसमें आगे बोलते हैं। ठीक है, तो अभी ये, हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट श्लोक है, तो हम इसको पढ़ेंगे थोड़ा सा। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है जो प्रभुपाद बहुत परपट में अच्छा से लिखते हैं, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। मेरे पीछे पेज आ रही, पुरा पीता नो भगवान दक्षो दुहितर कम वृणीत वरम वत्सा इति अपृच्छत न पृथक। तो अब बताने की, बहुत बहुत दिन पहले मेरे पिता ने, जो अपनी पुत्रियों की तरफ बहुत प्रेमल थे, प्रेम करते थे, उन्होंने हमें राइट दिया था कि हम अपना जो पति है चुन सकते हैं, है ना, ऐसे। तो अभी क्या है ना कि अब अगर देखेंगे अभी का जो सिचुएशन है, करंट सिचुएशन है भौतिक जगत का, मटेरियल वर्ल्ड का, उसमें लड़के और लड़कियों का बहुत फ्री मिक्सिंग है। अभी हम गाड़ी में वही चर्चा कर रहे थे, है ना। तो पहले के जमाने में ऐसा नहीं था कि वैसे बोलते हैं कि लोग पहले के जमाने में लड़की को कोई राइट्स ही नहीं देते कि अपना पति चुनने का, ऐसा नहीं था। पति जो पिता होता था वो लड़की को पूरा हक देता था कि तुम अपना पति चुनो। पर वो क्या करते थे, ऐसे उसके लिए प्रोस्पेक्टिव पति ढूंढते थे, वो सही उसके लिए सुटेबल, जैसे सीता स्वयंवर हुआ था, द्रौपदी स्वयंवर हुआ था, और कौन सा हुआ था, रुक्मिणी स्वयंवर हुआ था। रुक्मिणी का स्वयंवर करने वाले था, नहीं हुआ, पता नहीं, बट नगरजीत का हुआ था क्या? हाँ, रुक्मिणी का नहीं हुआ था। हाँ, रुक्मिणी का नहीं, सॉरी सॉरी, हाँ करेक्ट, सॉरी, नगरजीत का हुआ, हाँ करेक्ट, नगरजीत का हुआ था, करेक्ट। तो अभी इन उदाहरणों में हम देखते हैं कि उन लड़कियों को उन्होंने हक दिया था कि आपको चुनना है, पर क्या करते थे वो, कि ऐसे प्रोस्पेक्टिव पुत्र नहीं, पिता लाते, पति लाते थे, ताकि वो उसमें से ही चूज कर सकते, है ना। अभी क्या हो गया कि अभी लड़कियों को पूरा हक दिया गया है कि आप चूज कर सकते, बट होता क्या है, वो गलत डिसीजन कर लेते हैं। आज कितने सारे किस्से होते हैं, जैसे लव जिहाद का भी किस्सा होता है, जब हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें लड़कियों को समझ नहीं आता, प्रेम में फंस जाती है, और फिर ऐसे कुछ निर्णय ले लेती है कि वो गड़बड़ हो जाता है पूरा, फिर बाद में माता पिता को संभालना पड़ता है उसको, है ना। क्योंकि होता क्या है कि जो लड़कियां होती हैं, खासकर जब टीनेज में होती हैं, तो वो सही से कुछ निर्णय नहीं करती, वो उनको इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है। वो क्या करते हैं कि वो ऐसे कोई लड़की की तरफ सपोर्ट देखती है जो हमें सपोर्ट दे रहा है, और वो उम्र भी ऐसी होती है। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि पहले के जमाने में भी ऐसा नहीं कि पिछड़े थे, इसलिए जो पिता ने माता ने बोल दिया उसी के साथ शादी करनी है, ऐसा नहीं था। उनको पूरा हक दिया जाता था कि ये जो 10-12 लड़के हैं उनमें से आपको चुनना है, क्योंकि वो फिर उनका बैकग्राउंड चेक वगैरह करके आते थे, एक लड़का कैसे है, उसका क्षत्रिय है तो क्षत्रिय लाते थे, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण लाते थे, वगैरह वगैरह। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें जानना कि पहले के जमाने में वैसे था, ऐसा नहीं कि अरेंज मैरिज करने में आपको जबरदस्ती कर दिया। तो अभी के जमाने में भी जो अलाउ करते हैं, तो पिता ने देखना चाहिए कि ऐसे, अभी तो बहुत मुश्किल है ऐसे करना, और जो जैसे सोसाइटी जा रही है
जैसे मैं सुन रहा था कि एक न्यूज आया था कि जापान में एक ऐसा नया ट्रेंड चल रहा है, उसको बोलते कि फ्रेंडशिप रिलेशनशिप बोलते हैं। मतलब उनको क्या करना है कि उनको उनकी शादी हो जाती है पर वो फ्रेंड्स की तरह रहते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ वो संभोग नहीं करते। मतलब दो, एक लड़का एक लड़की है, तो लड़की को जो करना है कर सकते हैं, लड़का जो करना है कर सकता है, पर रहेंगे साथ में क्योंकि हमें बोलते हैं ना मराठी में सोबती पाहिजे, मतलब हमें कोई कंपेनियन चाहिए इसीलिए। पर हो सकता है कि उसमें डिफरेंसेस हो, इसीलिए शादीशुदा ज्यादा नहीं रहेंगे। तो उसमें क्या है, तुमको जो करना है करो, मुझे जो करना है करेंगे, बट हम एक दूसरे का साथ देंगे, एक साथ रहेंगे, ऐसा। अब वो ट्रायल बेसिस पे चल रहा है पूरे जापान। हाँ ओपन रिलेशनशिप नहीं, वो तो लिव इन रिलेशनशिप, यहाँ पे शादी कर लेते हैं। लिव इन नहीं, ओपन रिलेशनशिप मैरिज है। ओपन रिलेशनशिप मैरिज मतलब हाँ, हमें शादी करके रहना है, पर मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तुम कुछ भी। हाँ तो वैसा ही है। हाँ। और वहां पे फिर वो लड़के ने लड़के को नहीं पूछना है कि तुम क्या कर रहे हो, किसके साथ घूम रहे हो, और शादी होने के पहले ही पूरा कॉन्ट्रैक्ट करना है कि क्या क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते, है ना, क्या क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते। तो ये कितना मतलब डिग्रेडेशन हो रहा है ना। और फिर हमारे यहाँ पे तो पता ही लिव इन रिलेशनशिप यहाँ पे भी चलता है, इंडिया बाहर भी चलता है। तो कई सारे लड़के बोलते कि हम डिवोर्स रेट कम कर रहे थे लिव इन रिलेशनशिप करने से, क्योंकि शादी होगी नहीं तो डिवोर्स कहाँ से होगा, बट वो सेपरेट तो हो जाते हैं। न्यूजीलैंड में जब हम लोग थे 2009 से 12 में तक, तो हमारे ऑफिस में एक स्त्री थी, माता जी थी। तो जब उसका शादी हो गया, मैंने उसको पूछा कि तुम्हारा हस्बैंड किधर है, और हम लोग रहते थे वेलिंगटन में और उसका हस्बैंड रहता था ऑकलैंड में, टेरेसा। तो मैंने बोला कि तुम वो उधर रहते थे, हाँ ऐसे ही हमारा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, मतलब हर 15 दिन में वो इधर आता है या ये उधर जाती है, एक दो दिन एंजॉय करते हैं, बाकी हमें इंडिपेंडेंट लगना है, हमारा हमारा हमको अलग से एंजॉय करना है। तो ये जो भौतिक दुनिया है देखिए कहाँ जा रहा है, कितना डिग्रेडेशन हो रहा है कि उनको एंजॉय करना है, बट क्या नहीं चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, बंधन नहीं चाहिए, तुमने नहीं कुछ नहीं पूछना नहीं चाहिए, है ना ऐसे। और ऐसे तो कितने सारे किस्से हो गए हैं कि शादी डिसाइड हो गया पर पता चला कि नहीं वो लड़का बहुत पॉजिटिव है या लड़की बहुत पॉजिटिव है, तो छोड़ दिया उसको, या लड़के का एक गुण अच्छा नहीं लगा छोड़ दिया उसको। मतलब कितना डिग्रेडेशन हो रहा है। बच्चों को सब कुछ चाहिए बट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए। तो पहले के जमाने में देखेंगे आप, तो जो पिता थे वो अच्छे लड़के ढूंढ के लाते थे, उसमें से आप चुनो, मतलब चॉइस भी दिया जा रहा है पर अच्छी चॉइस। ऐसे छोटे बच्चे जब होते तो हम क्या करते हैं, अगर बच्चे को मूवी देखना है, क्या करना है उसको, फिर 10 मूवीज ढूंढ के निकालो जिसमें कोई रेगुलेटरी प्रिंसिपल ब्रेक होता है, सब मुश्किल ही होता है, पर उनमें से कम रेगुलेटरी प्रिंसिपल ब्रेक हो रहा है, कुछ तो सीख मिल रही है, या सिंपल कोई मूवी है जिससे बच्चों को अफेक्ट नहीं होगा। तो पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं पर फिल्टर करते हैं, हमारे घर में ऐसे होते कि मतलब क्या करते हैं, अगर बच्चों को देखना है तो उनको पूरा फिल्टर 3-4 फिल्टर लगा के फिर ऐसे ढूंढ के देती है, और उनको चॉइस नहीं देगी, 4-5 मूवी से आपको चॉइस करना है ऐसे। तो क्या होता है कि बच्चों के ऊपर जो इम्पैक्ट है, क्योंकि देखो कलयुग का इम्पैक्ट तो होने ही वाला है, आप कितना भी बोलो कि प्रभु जी हम प्रोटेक्टेड रखेंगे, गुरुकुल रखेंगे, नहीं होता ही है ना। क्योंकि हमने एक ऐसी फैमिली देखी है कि उन्होंने बहुत प्रोटेक्शन में रखा, उनको रोज सुबह मंगलाती के लिए उठाते थे, जबरदस्ती करते थे कि नहीं ये करना, एकादशी जबरदस्ती करना ये वो। तो फिर बच्चे जब टीनेज में आते हैं तो फिर रिबेल करते हैं। जैसे हमारे आसपास में जो बच्चे रहते हैं, हमारे जो मेरी बेटी के उम्र के हैं, तो जब उन्होंने 12th स्टैंडर्ड क्लियर किया तो सबको बाहर जाना था, किसी को भी पुणे में रहना ही नहीं था। बोले हमें के साथ नहीं रहना। हाँ मम्मी पापा के साथ नहीं रहना, पुणे में रहेंगे बट मम्मी पापा के साथ नहीं रहना, क्योंकि फ्रीडम चाहिए, है ना। और फिर वो क्या करते, दो अलग अलग जिंदगी जीते, उधर का अलग लाइफ और इधर इस्कॉन का अलग लाइफ है। क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर आपने फोर्स किया उनको तो वो फिर स्प्रिंग की तरफ बाहर आए थे। फिर होता क्या है कि जैसे होता है ना मराठी में हव्यास कर सकते, मतलब क्या, जो मिला नहीं है अगर एकदम मिल गया लोग, वो क्या होता है फिर वो बहुत कुछ खाने का इच्छा होता है। ऐसे अगर कोई 10 दिन तक उपवास करे, रोज फल खाए और उसके बाद फिर 56 भोग दे, तो क्या करेगा वो, पूरा दबा के खा लेगा, है ना। तो वैसा होता है। तो इसका मतलब क्या है ना कि एज अ पेरेंट्स हमें क्या करना है, बैलेंस करना है दोनों के बीच में, कि भाई ये भी देना है वो भी देना है, और फोर्स नहीं करना है। और वो हमारे तरफ देख के ही जो भी करना है करेंगे, अगर जपा हम करें तो भी करेंगे जपा, है ना। हम जैसे बिहेव करेंगे वैसे बिहेव करेंगे। तो इससे हम बहुत
अच्छे से सीख सकते हैं कि देखिए दक्ष ने अपनी लड़कियों को ऑप्शन दिए कि भाई तुमको जो शादी करनी है, है ना। अब हम इस किसके केस में भी देखते हैं, देवहूति और कर्दम मुनि के केस में, है ना। ऐसा नहीं कि स्वयं मैंने उसको जबरदस्ती लेके गए, बोले कि नहीं चलना ही है। स्वयं मैंने उनको बताया कि देखो ऐसे ऐसे कर्दम मुनि हैं जो बहुत अच्छे साधु हैं, तो तुम्हें शादी करनी है, और फिर उसको लेके गए, जबरदस्ती नहीं है। तो पहले के जमाने में ऐसे होता था। तो अभी क्या बीच के पीरियड में, जैसे लास्ट 1000 साल में ऐसे थोड़ा सा परवर्टेड क्या बोलते हैं, शादी का माहौल बन गया। यहाँ पे क्या करते हैं कि पिता जो जबरदस्ती शादी कर रहे थे ऐसा, और अभी तो बिल्कुल उल्टा हो गया है। बच्चे शादी करके आते हैं फिर बोलते हैं हमारी शादी हो गई, और फिर उसमें गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि अभी कोई रिसेंटली था ना कि कोई किसी की लड़की एक मैकेनिक के साथ भाग गई, ऐसा कुछ था। मतलब ऐसे लड़की के साथ एक बहुत श्रीमंत व्यक्ति भी था, वो उसने बहुत मतलब अमीर था व्यक्ति वो, उसने अपनी लड़की को महाबलेश्वर भेजा, है ना, उसके ड्राइवर के साथ। तो वो ड्राइवर के साथ भागी गई। तो ऐसे भी होता है, अगर उसको तो बैलेंस होना चाहिए, बहुत ज्यादा फ्रीडम भी नहीं चाहिए और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं चाहिए। ऐसे आगे बढ़ते हैं 14वां श्लोक। तो इसमें बता रहे हैं कि जो रीति है, बता रहे हैं कि जो हमारे पिता हैं उन्होंने हमारे सारे तीनों बहनों को, तो 13 बहनों को आपको दिया था, ऐसा बोल रहे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हिंदी में पढ़ी कोई ट्रांसलेशन पढ़ी 14वां। हमारे शुभानुषी पिता दक्ष ने हमारे मनोभावों को जानकर अपनी 13 कन्याएं आपको समर्पित कर दी, और तब से हम आप सभी आपकी आज्ञाकारिणी रही हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि हमारे इच्छाओं को जानने के बाद, ऐसे नहीं बोला, ऐसे नहीं बोला कि जबरदस्ती हमारी शादी कर दी। इसका मतलब उनको इच्छा थी कि कश्यप मुनि से शादी हो, है ना। तो ये पॉइंट बताना चाहती है। तो इसका मतलब क्या है कि देखो दीति जो है ना, कितनी अच्छी, क्या बोल सकते हैं उसको, नेगोशिएटर है। क्या कर रही है वो, केस बिल्ड कर रही है। देखो मैंने आपके साथ शादी की ना, मेरी इच्छा से की शादी, और मैं आप तब से क्या हूं, आपसे फेथफुल हूं, है ना। तो आपने मेरी भी इच्छा पूरी करनी चाहिए, ऐसे बोल रहे। कितनी इंटेलिजेंट है ना, देखो, है ना। तो अभी प्रभुपाद यहाँ पे और एक वर्णन करते हैं कि उस जमाने में लड़कियां जो तो पिता को अपनी इच्छा प्रकट नहीं करती थी। कैसे बोलेंगे ना, यही पति चाहिए, तो क्या करती थी जनरली, फिर वो अपनी दादी माँ या माँ के पास जाती थी, बोलती कि मुझे ये पता चाहिए। फिर दादी माँ या माँ होती थी, वो पति को मतलब उनको बोलते थे कि भाई इससे शादी कर सकते हैं, ऐसे, है ना। तो इसलिए देखो प्रपट में प्रभाव लिखते हैं कि दक्ष पिता प्रजापति ने अपने लड़कियों के राय जाने और उसके बाद फिर कश्यप मुनि से शादी करें। तो इससे बहुत क्लियरली पता चलता है कि जो लोग बोलते हैं कि नहीं पहले के जमाने में लड़कियों के साथ जायती होती थी, किसी के साथ शादी कर देती थी, ऐसा नहीं था। राय जानने के बाद, उनका व्यू लेने के बाद ही शादी होती है। तो आगे बढ़ते हैं, बहुत कुछ टॉपिक हमको कवर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाले हैं। हाँ, तो बोल रहे हैं कि देखिए मेरी इच्छा है, और आप बहुत महान व्यक्ति हो। जब कोई व्यक्ति अगर दुविधा में हो, है ना, तो महान जो व्यक्ति होते हैं उनको हेल्प करता है, मदद करते हैं। तो आप भी मेरी मदद कीजिए, ऐसे बोलते हैं। तो आगे वाला श्लोक जरा इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ते हैं। 16वां श्लोक। इति तां वीरमरीचा कृपणां बहुभाषिणां प्रत्याह अनुयान वाचा प्रवृद्धानंग कश्मलाम। तो विदुर जी को अभी मैत्रेय मुनि बोल रहे हैं कि दीति ने अपनी जो मन की इच्छा थी, जो उनके मन में इच्छा थी, वो प्रकट की, क्योंकि उसके मन में बहुत सारा कामुक इच्छाएं थी, है ना। ऐसे, और इसके बाद अभी देखते हैं कि जो कश्यप मुनि है उनसे क्या कैसे वार्तालाप करते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे परपट में लिखते हैं कि जब भी कोई पुरुष और स्त्री के मन में अगर कामुक इच्छा है ना, तो उसको समझना चाहिए कि वो पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार आता है। तो पिछले जन्मों कुछ काम किए हैं, कर्म किए, उससे कर रहा है, क्योंकि हमारे जो मन में जो भी हमारी चेतना है पिछले जन्मों से आ रही है ना, ऐसे।
अभी हाँ देखो बहुत कितना महत्वपूर्ण परपट है ये। कश्यप मुनि जो थे आध्यात्मिक कार्यों में बिजी थे, पर फिर भी वो अपनी पत्नी को स्ट्रांगली ना नहीं बोल पाए। क्यों? देखो प्रॉपर कर लिखते हैं, क्योंकि है ना वो अपनी पत्नी को ना बोल सकते थे, पर वो आध्यात्म में इतने प्रगत नहीं थे, इसलिए वो पूरी तरह से ना नहीं बोल पाए। और यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि एज कंपेयर टू विदुर जी बोला गया, मतलब विदुर जी जो थे आध्यात्मिक बहुत स्ट्रांग थे, तो उनके कंपैरिजन में जो कश्यप मुनि है इतने स्ट्रांग नहीं थे, इसलिए वो ना नहीं बोल पाए, ऐसे बोला है ना। तो प्रॉपर लिखते हैं कि जो भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, वो अपने इंद्रियों के ऊपर काबू कर सकते हैं, उसमें से एक विदुर जी है, इसलिए उनको ऐसा बोला गया है। तो प्रॉपर लास्ट लाइन में देखिए, ऐसा लगता है कि कश्यप मुनि की ही इच्छा थी कि संभोग करना, है ना, और उसके कारण वो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली नहीं थे अध्यात्म में, इसलिए अपनी पत्नी को वो मना नहीं पाए, पत्नी को मना नहीं कर पाए, है ना। ऐसे तो आप बोलेंगे प्रभु यहाँ पे गलत क्या हो रहा है, मतलब पत्नी और पति है तो दोनों ही संभोग कर सकते, क्या प्रॉब्लम है? समय कौन सा है? संध्या काल। जैसा अभी संध्या हो रही है वैसे समय संध्या काल का है, और आगे अभी बताएंगे प्रभुपाद। तो संध्या काल के समय में ऐसी चीजें करना मना है, क्योंकि अभी और आगे और विस्तार में चर्चा करेंगे। संध्या के समय जो भूत प्रेत होते हैं घूमते रहते हैं, शिव जी उनको लेके घूमते रहते हैं, क्योंकि उनको चाहिए कि ऐसा कोई शरीर मिले जिसमें हम उन जीवों को हम डाल सके, जो भूत प्रेत का उनको शरीर मिला है। तो कलयुग में तो बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो उस समय अगर इतना विस्तार में बता रहे हैं, इसका मतलब क्या है, उस समय ऐसी चीजें कम होती थी, सब देख के टाइम पे हम करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17वां श्लोक एक महत्वपूर्ण है। एषतेऽहं विदास्यामि प्रियं भीरु यदिच्छसि तस्याः कामं न कः कुर्यात् सिद्धिस्त्रया अर्गी सिद्धिस्त्रैवार्गिकी यत। तो बोल रहे हैं कि देखो दीदी, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, चिंता मत करो, क्योंकि तुम जो हो तीन परफेक्शन है, मुझे पता नहीं हिंदी में क्या लिखा होता है, तीन मुक्तियों के तुम क्या हो? सिद्धियों का स्रोत हो। हाँ, तीन सिद्धियों का तुम स्रोत हो। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं कि जो मोक्ष के लिए तीन चीज चाहिए होती है, क्या है वो? वेदों के अनुसार धर्म अर्थ काम, है ना। तो आप बोलेंगे प्रभु ऐसे कैसे हो सकता है? अगर किसी को मोक्ष चाहिए तो भौतिक दुनिया से छुटकारा चाहिए, तो भौतिक दुनिया से छुटकारा चाहिए तो फिर ये तीन चीजें क्यों चाहिए? तो पूछ सकता है। तो क्या उत्तर है इसका? आप क्या देख रहे, देखो कश्यप मुनि नीति की तारीफ कर रहे हैं, अब वो उसको बातों में उलझा के एक जो घड़ी बोलते हैं उसको, है ना, 45 मिनट का होता है, क्योंकि उनको चाहिए था कि सूर्यास्त होने के बाद 45 मिनट हो जाए तो फिर ठीक समय चालू होगा, तो उतना समय वो बिताना चाहते थे कुछ बातों में। तो इसलिए उसकी तारीफ करेंगे, देखो तुम्हारे कारण मतलब पत्नियों के कारण ही पति जो होते हैं वो मोक्ष पा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि तीन जो चीजें हैं मोक्ष के लिए उसके तुम स्त्रोत हो। वो क्या है? धर्म अर्थ काम। तो ऐसे कैसे हो गए? मोक्ष के स्त्रोत कैसे हो गए? और इस कॉन्टेक्स्ट में क्या बोलेंगे कि शादी के कॉन्टेक्स्ट में वो स्त्रोत कैसे हो गए, खासकर पत्नी? क्योंकि अगर कोई पति को अगर मोक्ष पाना है ना, तो उसके जीवन में अगर उसकी शादी हो गई है, बच्चे हैं, तो उसके जीवन में अगर उसको अध्यात्म का प्रैक्टिस करना है तो उसको बेसिक नेसेसिटी क्या चाहिए? धर्म अर्थ काम होना चाहिए, मतलब रिलीजियस प्रिंसिपल घर के ऊपर फॉलो करता रहना चाहिए। धर्म अर्थ चाहिए, पैसा चाहिए, और काम भी चाहिए, थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट भी चाहिए, तभी वो कर सकता है। अगर किसी की भौतिक जो लाइफ है वही स्टेबल नहीं है, जैसे पत्नी नहीं है उसके पास, है ना, तो वो आध्यात्मिक प्रगति कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। बेसिकली जो हमारा वर्णाश्रम है उसमें जो 4 आश्रम जो है हमारे, है ना,
उसमें गृहस्थ आश्रम में अगर कोई गृहस्थ आश्रम में स्टेबल नहीं है, इसलिए हम देख पाते हैं, जैसे गुमला को मैंने बताया उदाहरण कार में कि एक लड़का था वॉइस का, उसकी जो वाइफ थी वो इतनी एंटी कृष्णा कॉन्शियस थी और इतनी मतलब कैरेक्टर में इतनी लूज थी कि उसके कारण वो भक्ति कर ही नहीं पाया बच्चा। तो जब जीजीडी में था, वो जीजीडी में ही वो 16 माला करता था, पर जब शादी हुई उसके बाद वो माला तो भूल ही गया। माला तो भूल जाओ, नॉर्मल घर पे वो रह ही नहीं पाता था, मेंटल स्टेबिलिटी उसकी टूट गई। इसका मतलब ये है कि हमें भक्ति भी करना हो तो हमारा जो बेसिक स्टेबिलिटी है घर का होना चाहिए, है ना। तो वो पाना है तो धर्म अर्थ का होना चाहिए, मतलब आपके पास पैसा होना चाहिए, बेसिक धर्म आपको करना चाहिए और थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट हो चाहिए, तभी आप प्रगति कर पाओगे। उसमें अगर आपकी वाइफ हेल्प कर रही है, इसलिए उसको बोलते हैं बेटर हाफ। मतलब क्या कि जो वाइफ है वो एक पति के घर को संभालती है, इसलिए उसको बेटर हाफ बोलते हैं। इसका मतलब है कि जो पति की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आधी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेती है, उसके कारण ही पति जो है आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है, वरना प्रगति करना बहुत मुश्किल। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि देखो, जो फेथफुल वाइफ होती है वो अपने पति के साथ कोऑपरेट करती है भौतिक इच्छाएं पूरी करने की, है ना, ताकि वो आध्यात्मिक जो जीवन है अच्छी तरह से कंफर्टेबली कर सके। ऐसे इसलिए हम जब बच्चों को बोलते हैं कि जब शादी कर रहे हो तो ऐसे देखो कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी मैच हो और जो लड़की है आध्यात्म में कम से कम उसको इंटरेस्ट हो, और भले ही वो इस्कॉन में ना हो पर कम से कम इंटरेस्ट होना चाहिए उसको कि भाई मैं अध्यात्म में करूंगी, या आपको तो उल्टा ना नहीं बोलना चाहिए ऐसे, है ना, ताकि फिर आप प्रगति कर बोले। तो बहुत मुश्किल है ना अकेले प्रगति करना। तो प्रभुपाद लास्ट में सेंटेंस लिखते हैं कि जो पत्नी होती है वो फेथफुल होनी चाहिए, मतलब चेस्ट होनी चाहिए, है ना, और जो पति है वो सिंसियर होना चाहिए ऐसे। तो बच्चों, इसलिए लड़कों को ट्रेनिंग दिया जाता है ब्रह्मचर्य में और लड़कियों को ट्रेनिंग दिया जाता है चेस्टिटी। चेस्टिटी का हिंदी में होता है पतिव्रत बोल सकते हैं उसको, हाँ पतिव्रत ऐसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 18वां श्लोक। तो यहाँ पे अभी वापिस दीदी बोल रही है, नहीं सॉरी, कश्यप मुनि दीदी को बोल रहे हैं कि जैसे हम समुद्र में जाते हैं तो समुद्र पार करना है तो कैसे पार कर सकते हैं, शिप के साथ, शिप लेना पड़ेगा। तो जैसे अगर हम शिप में बैठेंगे तो आराम से समुद्र पार कर पाएंगे, वैसे ही ये जो भौतिक समंदर है, इस भौतिक समंदर को पार करने के लिए हाँ एक पत्नी की जरूरत है। ऐसे कौन बोल रहा है, कश्यप बोल रहा है ऐसे। तो प्रभुपाद यहाँ पे काफी विस्तार में लिखते हैं कि 4 अलग अलग धर्म होते हैं, 4 आश्रम होते हैं, 4 अलग अलग वर्ण होते हैं, है ना। तो उसमें जो 3 बाकी के हैं, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास, इन तीनों आश्रमों को कौन संभालता है, गृहस्थ आश्रम, है ना। तो इसलिए पर गृहस्थ आश्रम में जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति को अगर अच्छी पत्नी मिले तो भक्ति वो बहुत अच्छे से कर पाता है, तो अच्छी पत्नी नहीं मिली तो वो भक्ति नहीं कर पाता। हमने कई सारे उदाहरण देखे, जैसे हम लोग जब पहले ऑन में रहते थे तो मेरा एक मित्र था और उसकी जो पत्नी थी वो भी मेरी कलीग थी, तो उनको हमने डिवाइस के लिए बुलाया था, 2013-14 की बात है। तो उसको बहुत इंटरेस्ट था, वो अलग अलग प्रश्न पूछता था, कहना ठाकुर प्रभु ये क्या है वो क्या है, और उस पत्नी को बिल्कुल कभी आती नहीं थी। तो डिवाइस खत्म होने के बाद उसका आना बंद हो गया, और बाद में वो कहीं सिडनी विडनी चले गए, मेलबर्न चले गए। तो हमने सुबह से पूछा तो उसको बोले नहीं मेरी पत्नी को इंटरेस्ट नहीं है, तो भक्ति में आगे आ ही नहीं पाया। अगर दोनों उसमें इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर गड़बड़ होती है, खासकर अगर पत्नी नहीं है तो, क्योंकि पति को अगर आगे बढ़ना है तो पत्नी का सपोर्ट चाहिए, ऐसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 19 का श्लोक। यम्माहुरात्मनो हि अर्धम श्रेयस कामस्य मानिनी यस्यां स्वधुरम मधस्य कुमां चरति विज्वर। तो कश्यप ने अभी भी तारीफ करने की, देखो दीदी जो पत्नी होती है वो पति की बेटर हाफ होती है ना, क्योंकि वो सारे जो कार्य है वो उसके संभालती है। और जो पति होता है अगर कहीं गांव के बाहर जाता है या इधर उधर ट्रैवल करता है तो पत्नी के कारण ही वो रह सकता है, क्योंकि वो उसका पूरा संभालती है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि वैदिक संस्कृति अनुसार पत्नी जो होती है पति
के क्या बोलते हैं उसको हम, क्या बोलते हैं, अर्धांगिनी बोलते हैं, अर्धांगिनी बोलते हैं, क्योंकि वो घर के आधे काम मतलब पूरे काम संभाल देती है ना। आधा काम ये है कि कमाना है और आधा का घर संभालना है, तो वो आधा काम संभाल लेती है, ऐसे बोलते। आजकल तो दोनों भी होते हैं, कमाते भी और घर भी संभालते हैं ऐसे। तो प्रभुपाद देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है जो कुत्ते और बिल्ली, जैसे उमला को भी बोल रहे थे, कुत्ते और बिल्ली की तरह, कुत्ते बिल्ली की तरह रहता है, तो क्या होता है फिर वो पत्नी की तरफ एक एंजॉयमेंट के रूप में दिखता है। इसलिए अपने गौर गोपाल बोलते हैं कि लव एट फर्स्ट साइट एंड डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट, क्योंकि एक दूसरे की तरफ वो एंजॉयमेंट के रूप में दिख रहे हैं। जब एंजॉयमेंट नहीं मिल रहा तो क्या होता है, फिर टूट जाते हैं शादी ऐसे। तो जब पत्नी को कामुक भावना से देखा जाता है, जहाँ पे जो सौंदर्य है वही मुख्य कारण है, तो उसके कारण क्या होता है, फिर जब मुख्य कारण मतलब जो सौंदर्य खत्म हो जाता है, फिर वो रिलेशनशिप भी खत्म हो जाता है ऐसे, है ना। इसलिए प्रभुपाद बहुत अच्छा सेंटेंस लगता है यहाँ पे, क्योंकि शादी है ये दोनों के बीच में कोऑपरेशन के से चलती है, और ये ड्यूटी है, शास्त्रों के अनुसार जो बताया वो ड्यूटी है, वो एंजॉयमेंट के लिए नहीं है ऐसे। आगे बढ़ते हैं 20वां श्लोक। यामाश्रित्येन्द्रियाराराम याम आश्रित्य इंद्रिया आरती दुरज्जानितराश्रमे वयम जे महिलाभीर दस्युम दुर्गपति यथा। यहाँ पे पत्नी को एक दुर्ग मतलब क्या, फोर्ट, तो फोर्ट कमांडर के पदवी दी गई है। ये जो इसका किला होता है ना, उसका जो कमांडर होता है वो क्या करता है, संभाल लेता है। अगर कोई चोरी करने आए, डकैती करने आए तो वो संभाल लेता है। वैसे ही जो पत्नी होती है, पति के इंद्रियों को संभालती है ना। जैसे अगर कोई पति इधर उधर भागने लगे तो पत्नी संभाल लेती है ना। तो इसीलिए प्रभुपाद देखिए, चारों जो वर्णों में गृहस्थ आश्रम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो इंद्रियां हैं, जो हमारी इंद्रियां होती हैं, वो जैसे कोई फोर्ट को अगर कोई कैप्चर करना चाहिए, वैसे हमारे मन को कैप्चर करती है, हमारे को कैप्चर करती है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पत्नी की जरूरत पड़ती है, और पत्नी हमें प्रोटेक्ट करती है ऐसी चीजों से। तो जब भी कोई इंद्रियों के ऊपर अटैक होता है तो पत्नी प्रोटेक्ट करती है कि वो कहीं, इसका मतलब ये है कि अगर पति कहीं गलत रास्ते जाए तो पत्नी उसको संभाल सकता है ना, गड़बड़ नहीं हो सकता। इसीलिए प्रभुपाद देखो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि जो कामुक भावना है वो तो सब में होती है ना, पर अगर किसी के पास अच्छी पत्नी है तो इधर उधर भटकेगा नहीं। और जिस पति के पास अच्छी पत्नी है वो सोसाइटी में डिस्टरबेंस नहीं बनाएगी। इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि, और इसी के कारण भी एक्चुअली प्रोस्टिट्यूशन जो होता था वो होता था पहले के जमाने में। हम देखेंगे द्वारका लीला में, पहले इसका में पढ़ रहे कि कृष्ण भगवान के समय में द्वारका में भी प्रोस्टिट्यूट थे, क्योंकि एक ऐसी स्त्रियां थी जो नीचे के दर्जे में थी और उनका रहना जरूरी था, क्योंकि जो अच्छी लड़कियां होती है, अच्छे घर की लड़कियां होती हैं, जो शूद्र होते हैं वो क्या करते हैं, अच्छी घर की लड़कियों को क्या बोलते हैं उसको, कंटेम्प्ट कर देते हैं, उनके साथ संबंध रखें। तो वैसे प्रभात लिख रहे अगर कोई पति हो, उसकी अगर पत्नी अच्छी है तो पति जगह है दूसरे लड़कियों के पास जाएगा। तो सोसाइटी का ऐसा रहता था कि एक समाज होता था जिसको बोलते हैं शूद्र समाज, जो प्रोस्टिट्यूशन की तरफ जाता था। उसके कारण जो अच्छी फैमिली में लड़कियां थी उनको वो भ्रष्ट नहीं करता ऐसे। तो वो उसका मुख्य उद्देश्य हुआ करता था ऐसे। द्वारका का निर्माण भगवान ने किया, भगवान ने हुआ है ना। तो पहले नगर था क्या द्वारका? नहीं, तब वहां पे कुछ नहीं था, जहां तक मुझे पता है, क्योंकि विश्वकर्मा ने बनाया। ये ऐसा गलत, ये जो लोग आ गए वो कैसे? नहीं, गलत नहीं। देखो सोसाइटी में हर प्रकार के लोग चाहिए, है ना। जैसे अभी हम लोग कार में डिस्कस कर रहे थे, तो मेरी बड़ी बेटी जो बोल रही थी कि नहीं, अगर हम सब लोग पुण्य करेंगे तो अगले जन्म में सब लोग को अच्छे पैसे मिलेंगे, तो फिर हमारे घर पे काम करने के लिए कौन आएगा? ऐसा प्रश्न पूछ रही थी। तो ऐसा होता नहीं है। जो व्यक्ति शूद्र में जन्म होता है, गरीब घर में जन्म होता है, कि उसके पुण्य नहीं है मुख्यतः, है ना। तो एक्चुअली हर समाज में हर प्रकार के लोग चाहिए ना,
जैसे आपके घर में आके वो भी चाहिए, कचरा इकट्ठा करने वाली भी चाहिए, संडास धोने वाली भी चाहिए, सब प्रकार के लोग चाहिए, उच्चतर भी लोग चाहिए, और होते ही है, क्योंकि वैसे समाज बनता ही है, हर प्रकार के लोगों के लिए होता ही है, चार वर्णों की बात तो थे। और मैं बोल रहा हूँ कि सोसाइटी का ऐसे फॉर्मेशन हुआ करता था कि किसको प्रोटेक्ट करना है, किसको जरूरत नहीं है, ऐसे देखा जाता था। तो प्रोस्टिट्यूशन के कारण वो जो अच्छे घर के लड़के थे उनको प्रोटेक्ट होते हैं, तो वही अब गड़बड़ क्यों हो रही है, क्योंकि प्रोटेक्शन नहीं है। तो इसलिए ब्राह्मणों की भी और हिंदुओं की भी लड़कियां जाके मुस्लिमों के साथ शादी कर रही है, उनका भ्रष्ट हो रही है। और वहां पे जैसे आपने केरला शोले में देखा होगा, इतना गंदी तरीके से वो सब हो रहा है, क्योंकि प्रोटेक्शन नहीं है, ज्ञान नहीं है उनको। तो सोसाइटी में अगर प्रोटेक्शन नहीं दिया जाता है तो फिर ऐसा हो जाता है। प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि ऐसे कई सारे उदाहरण हैं, जैसे विश्वामित्र को उदाहरण देते हैं कि जो कामुक भावना से वो नीचे गिर गए और वो अपने पथ पे रह नहीं पाए ऐसे। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि जो कामुक भावना है ये भौतिक आसक्ति के कारण होता है, इसीलिए बाकी 3 आश्रमों में उसको क्या बोलते हैं, उसको जगह नहीं है, वहां पे नहीं कर सकते। जैसे वानप्रस्थ में, ब्रह्मचर्य में और संन्यास में नहीं कर सकते। सिर्फ गृहस्थ आश्रम एक ही है जहाँ पे वो अलाउड है, वो भी रिस्ट्रिक्टेड। जैसे जैसे प्रभुपाद लिखते हैं हाईएस्ट स्टैंडर्ड क्या है कि बच्चे पैदा करने की, पर अगर कोई वो भी फॉलो नहीं कर पा रहा है काम जो संभोग है, तो कम से कम शादी के रिलेशनशिप में, बंधन में करना चाहिए, उसके बाहर नहीं करना चाहिए। तो उसको बोलते हैं कि सिन विद कैपिटल एस और सिन विद स्मॉल एस। तो जो शादीशुदा क्या बोलते हैं इसको, कॉन्ट्रैक्ट में अगर जो कोई संभोग करता है तो वो पाप ही है, बट छोटा पाप, कम पाप है। और उसके बाहर जाके करते तो वो बड़ा पाप है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 21वां श्लोक। तो कभी क्या पुकार रहे हैं इसको, शब्द जो है ग्रह ईश्वरी। अब देखिए अनुकर्तुम ग्रह ईश्वरी मतलब क्या है, वो घर की रानी। तो प्रभुपाद अभी आगे लिखेंगे, हाँ यहाँ पे लिखा है, इसी पर लिखा है, ग्रह स्वामिनी। तो उसकी तारीफ कर रहे हैं कि वो घर की रानी, हम आपके बिना काम कर ही नहीं सकते, तो आपका जो ये ऋण है हम कैसे चुकाएंगे। हाँ, हम पूरी जिंदगी भर अब काम करेंगे तो भी ये ऋण नहीं चुका पाएंगे। हाँ, तो ये आपका ऋण चुकाना बहुत मुश्किल है, और ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद देखिए क्या लिखते हैं कि इतना तारीफ कर रहे कश्यप मुनि, तो कौन किस प्रकार के पति है, जोरों को गुलाम है। इतना जोरों को गुलाम है कि इतनी तारीफ कर रहे, इतनी, वो ना नहीं बोल पा रहे, क्योंकि समय खराब है, फिर भी वो संभोग करने की इच्छा करे, पर वो ना नहीं बोल पा रहे क्योंकि उनका स्ट्रेंथ नहीं है। तो उसके लिए वो क्या कर रहा है, तारीफ किए जा रहे, तारीफ किए जा रहे। ऑब्वियसली उसकी सेवा से खुश है वो, फिर भी तारीफ इतना किया जा रहा है, तुम रानी हो, ये हो, वो हो। तो प्रभु देखते हैं कि ये जोरू गुलाम का लक्षण है। या तो बोलते हैं, या तो कम, या तो जोक कर रहे हैं, सीरियसली नहीं बोल रहे, ऐसे बोल रहे है ना, ऐसे। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि पत्नी जो होती है पति के लिए सेफ्टी नेट होती है, इसलिए वो कभी भी उसका ऋण चुका नहीं पाए। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छा ये जो सेक्शन है, पति और पत्नी के बीच में कैसे रिलेशनशिप होना चाहिए और क्या अलाउ करना चाहिए, क्या अलाउ नहीं करना चाहिए, इसके बारे में बहुत अच्छे से मैत्रेय ने बताया। तो अभी देखो 22वें श्लोक में बोल रही है कि मुझे तुम्हारा ऋण चुकाना बहुत मुश्किल है, मैं कर नहीं पाऊंगा, फिर इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने वाला हूँ, और थोड़ी देर के लिए रुको, ऐसे बोल रहे। अब वो भी मानेगी नहीं, कौन, नहीं मैं थोड़ी देर नहीं रुक सकती। यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं कि जो हेनपट हस्बैंड है may not be able to repay his wife all the debts। अभी आगे वाले श्लोक में बताएंगे, 23वें श्लोक बताएंगे। देखो अभी समय जो है वो अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के जो हॉरिबल लुकिंग क्या बोलते हैं, मतलब विकृत भयानक दिखने वाले जो भूत है, पिशाच हैं, घूमते रहते हैं।
है ना, और उनके साथ शिव जी भी घूमते रहते हैं, भूतनाथ भी घूमते रहते हैं। तो 24वें श्लोक बोल रहे हैं ये शिव जी हैं जो भूतों के राजा हैं, वो अपने बैल पे बैठ के देखते रहते हैं कि किसके पेट में ये भूत को मैं भेज सकता हूँ। इसका मतलब है कि कई सारे जो जीव हैं उन्होंने अच्छी कार्य नहीं किए हैं तो भूत बन जाते हैं या पिशाच बन जाते हैं, तो उनके नाथ शिव जी बन जाते हैं, और वो ऐसी योनि में, ऐसी ऐसी फैमिली में उनको देते हैं जहां पे उनका उद्धार हो सके, क्योंकि उनको अगर शरीर मिलेगा तभी उनका उद्धार होगा। तो ऐसे लोगों के पास वो जाते हैं जो शाम मतलब कोई गलत काम करते हैं, जैसे कि शाम को अगर कोई कामुकता से अगर संभोग करे तो वो गलत है, उसमें वो करते हैं। इसलिए हमारे बचपन से हमें बताया गया था कि शाम को सोना नहीं है, शाम को बाल नहीं काटने हैं, शाम को ये नहीं काटने, क्योंकि कुछ कुछ उसमें हुआ करता था, शास्त्र है उसमें, है ऐसा। तो प्रभुपाद यहाँ पे काफी विस्तार मिलता है कि जो भूत होते हैं उनको शरीर नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी अगर वो कोई बहुत गंदा पाप करते हैं या सुइसाइड करते हैं तो उनको शरीर नहीं मिलता है। तो शिव जी बहुत दयालु है इन भूतों की तरफ, और इसीलिए वो ऐसी जगह उनको डाल देते हैं। तो अभी यही होने वाला है, क्योंकि उन्होंने ऐसे समय संभोग करते हैं कि वो सही नहीं होता है, तो क्या होता है, उनके ऐसे पुत्र होते हैं कि जो पूरे दुनिया में दहशत फैला देते हैं ऐसे। तो शिव जी का वर्णन हुआ है कि जो शरीर उनका है लालसर है और उनके पास कोई धब्बे नहीं है, पर उनके शरीर में पूरे क्या है, राख लगी हुई है। उनके जो बाल हैं वो पूरी तरह से धूल से मखे हुए हैं, क्योंकि वो जहाँ पर रहते हैं वहां से वो धूल आती है। और तुम्हारे पति के वो क्या बोलते हैं उसको, मझले भाई है, यंगर ब्रदर, मझले बोलते हैं, मझले भाई है, मतलब किसके भाई है, कश्यप के भाई है, क्योंकि कश्यप किसके पुत्र है, ब्रह्मा जी के पुत्र है, इसे और शिव जी भी ब्रह्मा जी के पुत्र है, इसलिए मेरा ही भाई है वो, पर वो भूत लेके घूमता है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ऐसे बोलने वाले। प्रभुपाद शिव जी के बारे में बता रहा है कि शिव जी और विष्णु में ज्यादा फर्क नहीं है, ऐसे दूध और दही में फर्क नहीं होता है ना, पर भी फिर भी ऑब्वियसली विष्णु जो है मूल स्वरूप में कृष्ण ही है और वही भगवान है, पर शिव जी उनसे आते हैं और पर लगभग विष्णु के समान है ऐसे, क्योंकि उनमें भी बहुत शक्ति है ऐसे। तो शिव जी जो है वो पिछला, अभी का और आगे का देख सकते हैं, क्योंकि उनके एक आंख को सूर्य के समान बोला गया है और एक चंद्र बोला गया है, और उनके तीसरा आंख भी है, कब खोलते हैं वो, प्रलय के समय। तो कश्यप मुनि अभी बता रहे हैं कि देखो शिव जी अभी कभी भी आ सकते हैं, वो तीसरा आंख निकालेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, और ये तुम ऐसे मुझे ये मत करो, ऐसे बोल रहे हैं। तो कश्यप मुनि बोल रहे हैं कि दीदी देखो, अगर हमने गलत समय से संभोग किया तो जो शिव जी है देख लेंगे, तो उनको सब दिखता है, त्रिकालदर्शी है वो, और हमें जो पुत्र मिलेगा वो ऐसा गंदा पुत्र मिलेगा, ऐसा ऐसे। तो अभी आगे क्या होता है 5 मिनट में हम रिवाइज कर देंगे। बेसिकली फिर भी नहीं मानती दीदी, दीदी को सहन नहीं होता है और वो कश्यप मुनि से संभोग करती है, और उसके तुरंत बाद ऐसे चिन्ह दिखाई देते हैं कि अभी उसके पेट में ऐसा कोई राक्षसी प्रवृत्ति के बच्चे आने वाले हैं, है ना। तो फिर दीदी दीदी डर जाती है कि मेरा क्या होने वाला है, क्योंकि मुझे राक्षसी पुत्र पैदा होंगे। तो ये डर नहीं था, ये अभी 14 स्कंद में आता है, तो उसको ये डर नहीं था कि मेरे राक्षसी पुत्र पैदा होंगे, उसको ये डर था कि मेरे पुत्रों को विष्णु मार देंगे क्योंकि वो राक्षस है। इसीलिए वो कई दिनों तक अपने पेट से उन दोनों को बाहर नहीं निकालता। और एक ऐसे कौन सा पुत्र है जिसको बाहर नहीं निकाला गया था बहुत दिनों तक, सुखदेव गोस्वामी और प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज को 10,000 स्वर्गीय वर्षों तक पेट पर रखा था। हाँ 1 लाख ज्यादा हो गया, एक दिन वहां का, एक दिन मतलब यहाँ के 6 महीना हो गया। तो कैलकुलेट कीजिए इतने सालों तक उसने अपने पेट में धारण करके रखा था, ऐसा कैसे पॉसिबल है, शक्य है। यहाँ पे तो 9 महीने में प्रेगनेंसी हो जाती है। तो तब के जमाने, ये हम बोल रहे हैं तब की बात है, ये सतयुग की बात है, तब के लोगों में दम था, अभी के लोगों में दम ही नहीं। अभी हमको श्राप भी देगा कोई गड़बड़ नहीं, कुछ नहीं होगा
पहले के जमाने में श्राप देने लगे तो फिर डर डर जाते थे, इतनी शक्ति थी इसलिए वो रख पाते। तो फिर क्या होता है कि फिर वो डर जाती है कि मेरे पता नहीं पेट में क्या हो गया, तो फिर बोलती है कि देखो मैं इतना बता सकता हूँ कि तुम्हारे पेट में जो राक्षसी हैं, पर उनको विष्णु मारने वाले हैं, बहुत दिनों के बाद मारने वाले, तो चिंता मत करो। तो फिर उसका मन जो है शांत हो जाता है, तो कम से कम विष्णु मारे, देवता नहीं मारने चाहिए ऐसे बोलते, क्योंकि विष्णु मारेंगे तो कम से कम उनको अच्छा गति मिलेगी उनको ऐसे। तो ये अध्याय से हम क्या सीख सकते हैं, कौन बताएगा? अभी तक जो हमने पढ़ा है। हर एक चीज करने का है, जैसे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, अभी एग्जाम है, तो उनको क्या मना है? या गेम्स खेलना मना है। तो हमारे जीवन में भी हर एक चीज करने का समय होता है। अगर हम भगवान के अल्टर में जाएंगे तो हमारी वाइफ और बच्चे बोलते बार बार अल्टर के बारे में चर्चा करते रहते, यार ये रिसेंटली हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं पुजारी का, तो उसमें हर एक एक मिनट का समय का जो होता है। तो सुबह जो 8 बजे हमारा अल्टर बंद होता है और 8:10 को खुलता नहीं, और भोग आपको 8:10 को होना ही चाहिए, तो तीनों जो प्लेट्स है 8:10 को जाने चाहिए, इतना स्ट्रिक्टली होता है ना। 1 मिनट भी इधर उधर हो जाएगा फिर पुजारी लोग गुस्सा होता है, क्योंकि कृष्ण भगवान जो टाइम के बहुत पक्के हैं। तो वैसे ही हमारे जीवन में हर एक चीज का टाइम होता है, तो वो टाइम पे होना चाहिए। जैसे सुबह का टाइम हमारा जपा का होता है, शाम का समय हमारा अगर हम अच्छे से यूटिलाइज ना कर तो बेच जा सकता है, क्योंकि हमें शाम कुछ करने की इच्छा नहीं होती 8 बजे के बाद 9 बजे के बाद। तो हर एक चीज का समय होता है, उसको हमें देखना चाहिए। इससे मुझे एक स्टोरी याद आई कि जब राम और लक्ष्मण और विश्वामित्र जब कौन सी नगरी, मिथिला नगरी चले गए, है ना, और उन्होंने देखा वो धनुष बाण उठाया राम भगवान ने, फिर जो जनक महाराज है बहुत खुश हो गए कि मेरा जमाई मुझे मिल गया, खुश हो गए। और उन्होंने जाके राम को भगवान बोला कि बहुत अच्छे, अभी हम तुम्हारी शादी कर देंगे। राम भगवान ने बोला कि भाई मैंने तो धनुष शादी के लिए उठाया था, मेरे गुरु ने बोला इसलिए मैंने उठाया, शादी विधि कौन करने वाला है? तो जनक महाराज का हार्ट बीट ही रुक गया। मैंने बोला कि एक ही धनुष था और मैंने प्रॉमिस भी किया कि जो धनुष तोड़ेगा उसी के साथ शादी करा, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी? धनुष भी नहीं रहा, एक तो कोई उठा भी नहीं पा रहा था और अब धनुष भी नहीं रहा, क्या होगा मेरा? तो विश्वामित्र आके बोलते हैं कि भाई क्या करो, कुछ करो तो उसका। उसने क्या बोला है कि मैं शादी अभी नहीं करूंगा, ये नहीं बोला कि शादी ही नहीं करूंगा, है ना। तो बोलते हैं कि मैं अगर दशरथ महाराज को लेके आएंगे, दशरथ महाराज अगर परमिशन देंगे तो भी तो फिर क्या होता है कि फिर वहां से, अब देखिए मिथिला कहाँ पे है, नेपाल में, वहां से अयोध्या एक बहुत बड़े चैरियट में, रथ में भेजा जाता है मैसेंजर्स को, और 2 अलग अलग चैरियट को भेजा जाता है, एकदम फास्ट वाला दोनों, ताकि एक थक जाए दूसरा चालू हो जाए, ऐसा कुछ तो था। तो फिर क्योंकि बहुत लगभग 500 किलोमीटर का अंतर है, तो वो चले जाते हैं और फिर जाके मैसेज आता है कि दशरथ महाराज को कैसे ऐसी शादी फिक्स हो गई है तो आपको आना है। तो फिर पूरी सेना लेके वहां से वो निकलते हैं, है ना। अब ये सब करने में 1 हफ्ता निकल जाता है, क्योंकि पास में तो नहीं है ना। तो 1 हफ्ते में जनक महाराज का जो हार्ट बीट धक 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 हो ही जा रहा है, उनको बिल्कुल चैन ही नहीं है, और उनको 1 हफ्ता मतलब ऐसा लग रहा था कि 7 साल जा रहे हैं, है ना। तो इसमें जो समय होता है, समय की बात चल रही है, मैं बता रहा था कि समय जो होता है, जैसे हमारा कोई, जैसे आप अभी जा रहे हो ड्राइविंग कर रहे हो और आपको ऑफिस के लिए देर हो रहा है और 9 बजे लेट से मीटिंग है आपकी और 8:30 बजे और आपको आधा घंटा लगने वाला था, बट ज्यादा लग गया अभी, तो क्या होता है, आपको होता है कि क्या ट्रैफिक हिल क्यों नहीं रहा है, टाइम इतना जल्दी क्यों जा रहा है, ऐसा लगता है ना। और आप एयरपोर्ट पे बैठे हो और 10 घंटे का स्टॉप ओवर है, टाइम जाता ही नहीं जाता, है ना। तो कब जाएगा टाइम, कब खत्म होगा, ऐसा लगता है। ये क्या होता है ना कि जैसे हम बता रहे थे कि हर एक चीज का एक टाइम होता है, हमें पेशेंस रखना है। यहाँ पे क्या होता है कि कश्यप मुनि और दीति दोनों ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे, पेशेंस नहीं रख पा रहे। कश्यप मुनि की इच्छा थी कि अभी नहीं करे, पर वो ज्यादा बोल नहीं पाए, क्योंकि ऐसा, तो वो सीख सकते हैं, और क्या सीखते हैं हम, बस नहीं सकते। हाँ, दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है, कि प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो पत्नी होती है वो कौन है, बेटर हाफ है,
इसका मतलब उसका घर में बहुत महत्व है, उसको हमने आदर देना चाहिए। उसके कारण ही हम आध्यात्मिक प्रगति कर पाए, उसके बिना नहीं कर पाए, है ना। तो वो एक इम्पोर्टेंट चीज हम सीखते हैं, है ना? और कुछ सीखते हैं? पिता ने वेरी गुड, करेक्ट। तो वैदिक संस्कृति में भी ऐसा था कि पिता जो था अपनी लड़कियों को फ्रीडम देता था कि तुम अपना जो वर है चुनो, है ना। तो उस समय भी ऐसे फ्रीडम दिया रहा, ऐसा नहीं कि अभी ऐसे। ठीक है, तो हम ये प्रोग्राम देंगे क्योंकि यहाँ से यूनिवर्सिटी से बहुत दूर है, तो और हम एक ट्रैफिक का समंदर क्रॉस करके जाने वाले हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है ऑनलाइन के भक्तों को? ठीक है, तो कोई प्रश्न नहीं तो हम यही प्रोग्राम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम।